प्रस्तुत वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 39 की हम चर्चा करने वाले हैं, जहां इस पद के प्रसंग के अंतर्गत उद्धव ने गोपियों से कहा कि तुम्हारे लिए योग का जो संदेश है वो स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। कम से कम तुम ब्रजनाथ के संबंध से ही इसे स्वीकार कर लो। तो मैं जो योग का संदेश लेकर आया हूँ ये देने के लिए मुझे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है और उन्हीं की बात मानकर तुम इसे अपना लो। इस पर गोपियाँ उद्धव को जवाब देती हैं। पद है, अपने स्वार्थ को सबको, अपने स्वार्थ को सबको चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरु ओ औरों कछु संदेश कहन को, कही पठियो किन सो, लिन्ने फिरत जोग जुवतनी, लिन्ने फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयानु दे। तब कत मोहन रास खिलाई, जो पई ज्ञान हुतऊ, अब हमरे जी बैठो, यह पद होनी होऊ सो हो। मिटी गयो मान परेखो, उद्दो हृदय हतो सो हो। सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चित चिंता अब खो। इस पद के अंतर्गत जब उद्धव कहते हैं कि ये संदेश स्वयं कृष्ण ने दिया है, ये मेरा संदेश नहीं है, स्वयं योग की बात श्री कृष्ण ने आपसे कहने के लिए मुझे कहा है, तो आप श्री कृष्ण की बात मान लो और इस योग को अपनाओ। तब गोपियाँ उद्धव को उत्तर देती हैं, सब अपने अपने हित संपादन की चिंता करते हैं। हे रस लोभी भ्रमर, तुम अपनी बकबक बंद करो। क्यों कृष्ण की दुहाई देकर अपना योग पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हो? हम तुमसे और उन श्री कृष्ण दोनों से भली भांति परिचित हैं जिन्होंने तुम्हें भेजा है। यदि उनका और भी कोई संदेश हो तो कह दो। तुम दोनों बड़े विद्वान हो जो अबला नारियों के लिए योग का विधान बताते हो। भाव यह है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ चरने गई है। युवतियाँ योग की पात्र नहीं हैं। जो हमें इसी ज्ञान के प्रहार से मारना था तो मुरलीधर ने रास क्रीड़ा का आनंदमय विधान क्यों किया था। अब हमारे मन में यह बात घर कर गई है कि जो कुछ होना होगा वह तो होगा, फिर क्यों प्रीति का बंधन तोड़े। होई है जो राम रचि राखा। हे उद्धव, अब कृष्ण के इस दीर्घ योग वियोग में हमारा प्रेमाभिमान और उनके पुनरागमन की आशा से मिट जाने से चित्त के उल्लास समाप्त हो गए हैं। सुर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि जो कुछ भी हो चुका है ठीक है, किंतु इस गोकुल के एकमात्र आश्रय भगवान नंद ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। अतः अब हमारे मन में उनके मिलनादि की कोई चिंता नहीं है। इस पद के काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो अंतिम पंक्ति में पुष्टि मार्गीय भक्तों की अनुकूल शिशु मार्जारवत समर्पण भाव गोपियों में दृष्टिगत होता है। प्रस्तुत पद राग सारंग में गाया जाता है। धन्यवाद।